हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। जैसा कि आपसे हम प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा करके गए थे कि सिविल की गोली का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसका आपको सलूशन बताएंगे, ठीक है। तो वादे को पूरा करने के लिए आपके सामने मैं आ चुका हूं और जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा सिविल की गोली के क्वेश्चन बैंक के सलूशन का, वो होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हम क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे कि आपके दिमाग में कंसेप्ट बिल्ट हो, ठीक है। आपके दिमाग में जो है नॉलेज भरे, वो भी कंसेप्ट के साथ, ताकि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए आप उसको आसानी से क्रैक कर सकें, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपके दिमाग में जो कंसेप्ट होते हैं, जिस भी टॉपिक की बात करें आप, ठीक है ना, वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो सिविल की गोली के क्वेश्चन बैंक का सलूशन, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन है, आप देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का सलूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है Which of the following statement is correct, ठीक है। कह रहा है कि आगे जो कथन दिए गए हैं, मतलब कि A, B, C और D, ठीक है, ये जो कथन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हिंदी आपको बता रहे हैं, देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ताप बढ़ने के साथ जो होता है घटता है, ठीक है ना। ये पहला कथन है। दूसरा कथन देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नली एक्सर्टेड प्रेशर। हिंदी बताते हैं आपको, देखिए कह रहा है किसी भी लिक्विड का जो वाष्प दाब होता है वो बाह्य दाब, जो बाहर से दाब लगाते हैं, उससे स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी देखिए, डायनेमिक विस्कोसिटी इज फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। हिंदी इसका आपको बताते हैं। कह रहा है जो फ्लूइड का जो विस्कोसिटी होता है, गतिक श्यानता होता है, वो एकांक वेग प्रवणता में लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है। इंग्लिश देखिए, डायनेमिक विस्कोसिटी इज फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, विस्कोसिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। हिंदी है इसका। कह रहा है कि जो गैस की श्यानता होती है, गैस की श्यानता होती है, वह टेम्परेचर घटने के साथ घटती है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करना है, इस पर विचार करना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे सही तरीके से जब आपको पता होगा कि लिक्विड क्या होता है, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट ये लिखा है, ये लिखा है लिक्विड, आपको पता होना चाहिए लिक्विड किसको कहते हैं, ठीक है। अब इस लिक्विड की बात हो रही है और इस लिक्विड की एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इधर प्रॉपर्टी लिखा है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आपको सरफेस टेंशन का डिफिनेशन पता होना चाहिए, साथ ही साथ लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए। लिक्विड पहले पता कीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। उसके बाद जब सरफेस टेंशन का आपको डिफिनेशन पता चल जाएगा, तब देखना है कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर लिक्विड के सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से लिक्विड की बात करनी पड़ेगी, क्या होता है लिक्विड वो जानिएगा, उसके बाद सरफेस टेंशन जानना है, उसके बाद देखना है कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला कथन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबका आपको डिफिनेशन बताने वाले हैं, ठीक है। जितनी चीजें हम यहाँ पर गोला कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो है कंसेप्ट भर सके, ठीक है। दूसरा देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, यहाँ पर भी लिक्विड की बात हो रही है, तो लिक्विड का डिफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा जब हम बताएंगे, तो देखिएगा आप। उसके बाद कह रहा है एक प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। तो आपको लिक्विड पता होना चाहिए और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसको भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको हम इसके बारे में भी बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नली एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर बाहर से कोई प्रेशर लगाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वेपर प्रेशर पढ़ना है और उसके बाद बाहर से लगाए गए दाब का इफेक्ट भी इस पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वेपर प्रेशर भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ सरफेस टेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी और लिक्विड के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, डायनेमिक विस्कोसिटी इज, ठीक है। यहां पर बात हो रही है डायनेमिक विस्कोसिटी की।
यानी आपको यहाँ से इसका भी डिफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी का अगर आप डिफिनेशन पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कथन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और साथ ही साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट की भी बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये भी आपको डिफिनेशन आना चाहिए और साथ ही साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको कहते हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तब आप ये बता पाएंगे गलत है कि नहीं। ऑप्शन डी देखिए, ठीक है, ऑप्शन डी लिखा है विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। अब क्या है, विस्कोसिटी तो देखना है लेकिन किसका देखना है, गैस का देखना है, ठीक है। तो गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और इसकी विस्कोसिटी देख लेंगे और देखेंगे कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है टेम्परेचर के साथ है कैसा व्यवहार करती है, ठीक है। तो जब आप इतनी चीजें जान लेंगे तब इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेंगे, इतना नॉलेज आपके दिमाग में होगा तभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन बताने से पहले हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं, किसी भी जेईई के एग्जामिनेशन को बस एक ही बार की तैयारी में क्रैक करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत दूर रहते हैं, अगर नहीं आ सकते तो उनके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। वो स्टूडेंट हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर लिखिए राइजिंग सेंटर सिविल जेईई मास्टर, वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, अथवा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऐप पर एसएससी जेईई 2021 का प्रीमियम कोर्स चल रहा है। तो आपको बता दें जो एसएससी जेईई का पेपर है वो किसी भी जेईई एई के पेपर से अच्छा होता है, अच्छा लेवल होता है। अगर आप एक बार एसएससी जेईई तैयारी कर लेते हैं, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर ले रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें प्री और मेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के लेवल जो होते हैं वो 0 से लेकर के मॉडरेट भी रहेंगे, मॉडरेट से लेकर के हाई भी होंगे। उसके बाद फिर ये कन्वेंशनल, यानी कि आपका 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हाई लेवल तक आप पहुंचेंगे बिल्कुल 0 से कन्वेंशनल, हाँ, ठीक है। तो जितने भी जेईई हैं, कोई भी जेईई है अथवा एई है, ठीक है, कोई भी जेईई है, स्टेट का है अथवा मेट्रो का है, आप देखेंगे वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट जो है आपके कवर हो जाएंगे सभी पेपर के, ठीक है। और नॉन टेक की अगर बात करें तो नॉन टेक में आपको एसएससी जेईई प्रीमियम कोर्स में आपको मिलेगा रीजनिंग और पूरा का पूरा जीएस मिलेगा और टेक्निकल साइंस मिलेगा, मतलब जनरल साइंस मिलेगा, ठीक है। जो हमारा कोर्स है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और आपका डाउट जो होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जो हमारा कोर्स है उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। खुशखबरी की अगर बात करें तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। हमारे कोर्स का जो फी है वो 8,999 रुपए है, ठीक है। लेकिन होली का स्पेशल ऑफर है, होली स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर ये स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से स्टार्ट होगा और चलेगा 31 मार्च तक, ठीक है। 31 मार्च तक है। अब देखिए होली में जो स्पेशल ऑफर आया है वो क्या है, हमारा फीस आपको बता चुके हैं कि 8,999 रुपए है, ठीक है। लेकिन ऑफर लगने के बाद जैसे ऑफर ये स्टार्ट होगा उस समय क्या हो जाएगी, ये फीस हमारी 3,499 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर के परचेज कर सकते हैं और आसानी के साथ उच्च गुणवत्ता के साथ आप पढ़िए, ठीक है। तो आप अगर एक बार तैयारी हमारे साथ कर लेते हैं तो आप जेईई अथवा एई आसानी से बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम ऐसी तैयारी कराते हैं कि कोई भी पेपर बहुत आसानी से क्रैक हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग ये सरफेस टेंशन क्या होगा और लिक्विड क्या होती है, ठीक है। तो दो चीजें आपको दिखेंगी, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड जो एक ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे इन पर स्पर्शी बल लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स स्मॉल भी लगाएंगे, तुरंत इनके शेप और साइज में बहुत तेजी के साथ क्या होगा, डिफॉर्मेशन होने लगेगा, इनका शेप जो है लगातार बिगड़ने लगेगा, मतलब इसमें क्या होगी, लगातार डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड आप देखेंगे दो तरीके का होगा, एक होता है हमारा लिक्विड और एक हमारा होगा गैस, ठीक है ना। लिक्विड जो होते हैं जैसे हमारा पानी है, ठीक है, ये आप देखेंगे इसकी तुलना में इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। मतलब कि अगर लिक्विड कोई है किसी क्लोज कंटेनर में रख करके अगर दबाया जाए तो इसके वॉल्यूम में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर गैस की बात करें, गुब्बारे में भर दीजिए, क्लोज कंटेनर है और गुब्बारे में हवा भरें, दबाएंगे तो दब जाएगा, ठीक है। तो गैस हमारा कंप्रेसिबल होगा,
ठीक है। तो लिक्विड हमारा अगर रहेगा तो इनकम्प्रेसिबल होगा और ये हमारा क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, तो ये गैस है और ये लिक्विड है। दूसरी खासियत क्या है, इसका आपको फ्री सरफेस दिखेगा। जैसे पानी गिलास में रखे हैं तो गिलास के ऊपर जो सतह दिख रही है, ठीक है, अगर आप पानी इसमें भर देंगे, ठीक है, पानी भर दिए, ये पानी भरा हुआ, तो आप देख करके बता देंगे कहाँ तक पानी भरा हुआ है, क्योंकि आपको दिखेगा ये फ्री सरफेस, फ्री सरफेस दिखेगा। और इनका कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। पानी यहाँ से फेंक दीजिए, इसमें हवा भरा हुआ है लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, तो इनका कोई जो है स्वतंत्र तल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो गई लिक्विड की और फिर बात हो गई हमारी गैस की। तो यहाँ गैस है, यहाँ पर लिक्विड। अब बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ तनाव। इसको सिग्मा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको बताते हैं, उसको बताते हैं इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, पेपर में सरफेस टेंशन की बात बहुत करता है, यानी इससे रिलेटेड जितनी चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, इनका डिफिनेशन आ सकता है, ठीक है, इनका कारण क्यों सरफेस टेंशन लिक्विड में डेवलप होता है, दूसरा क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इनका जो डायमेंशन होता है डायमेंशन की भी बात कर लेंगे, और इनका स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ लिया जाएगा वाटर के लिए। ठीक है, तो चार चीजें पूछी जा सकती हैं, चारों चीजें आपको हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये स्वतंत्र तल है। देखिए इतना इस रूम में इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, पानी की सतह से ऊपर जो सतह फ्री सरफेस दिख रहा है उससे थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आ गए, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिक्विड के रूप में हम पानी ले लिए हैं, पानी का एक कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसके आसपास देखेंगे ना बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपके रहेंगे, सब लोग पानी बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर के चिपकेंगे, तब पानी की बॉडी बनती है। ठीक है, तब जाकर के पानी आपको बहुत सारा दिखता है। तो इसको जूम करके हम लोग देखने की कोशिश करें, जब जूम करेंगे तो मॉलिक्यूल आपको पानी के दिखने लगेंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल दिखने लगेंगे, तो जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे, एक मॉलिक्यूल ऐसे आपको बीच में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक मॉलिक्यूल इधर मौजूद है और ये बाहर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। इसके अपोजिट में भी आप देखेंगे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कुछ इस तरीके से लोग खींचते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से लोग खींचते रहेंगे। देखिए अब क्या है, अगर ये बीच में, अगर ये बीच में जो मॉलिक्यूल मौजूद है, जो ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल पानी के अंदर मौजूद है, अगर इस पर फोर्स देखें, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, और ध्यान से थोड़ा देखिए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ठीक है, जब सेम मटेरियल के दो मॉलिक्यूल, जब सेम मटेरियल के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, तो जिस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे बोला जाता है कोहेजन। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोहेजन। अगर फोर्स कह देंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो एक ही प्रकार के मटेरियल के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को चिपकने की प्रॉपर्टी दिखाते हैं अथवा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोहेजन ही दिख रहा है। ठीक है, तो नेट कोहेसिव फोर्स कह सकते हैं, नेट कोहेसिव फोर्स बराबर यहाँ कह दिया जाएगा जीरो इस मॉलिक्यूल पर। ठीक है, लेकिन यही मॉलिक्यूल अगर सतह पर होता, इधर देखिए, अगर यही मॉलिक्यूल सतह पर होता और जूम करके आप देखते तो कुछ इस तरीके से दिखता। ठीक है, और आप देख रहे हैं इधर एयर है, ठीक है, इधर वाटर है। आप देखेंगे वाटर और एयर एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एयर का मॉलिक्यूल दिखेगा और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पानी का मॉलिक्यूल दिखेगा। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जहां पर देखिए जैसे ये मार्कर दिख रहा है, ये पानी समझ लीजिए और ये समझ लीजिए आप किसका, एयर का मॉलिक्यूल। ठीक है, जहां पर टच करते हैं तो यहाँ पर एक जो है सरफेस बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस, और इसी को बोला जाता है इंटरफेस। ठीक है, तो बुक में आपको लिखा रहेगा इंटरफेस।
ठीक है। तो इंटरफेस बन गया है, इंटरफेस बन गया, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे इनका बनाया था वैसे इधर ही मौजूद है। यहाँ पर पानी का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर रहेगा पानी का एक मॉलिक्यूल, एक आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। अब फिर देखेंगे इसके अपोजिट में उधर पानी नहीं है, इधर एयर है, ठीक है। दूसरे के साथ यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाना है। पानी के साथ हवा जो है बहुत छोटा बॉन्ड बनाता है, मतलब बहुत कमजोर बनाता है। तो ये वाला ऊपर वाला हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो है इस मॉलिक्यूल की बात करें बीच वाले पर, देखते हैं इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, देखिए अपनी तरफ खींच लिया। ये वाला मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब देखिए जो है ये और ये और ये, इन दोनों का, इन तीनों का रिजल्टेंट आप देखेंगे तो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ऊपर कोई कोहेजन फोर्स नहीं है, तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेट फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेट कोहेसिव फोर्स देखेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम है, तो नॉट इक्वल टू आपको 0 दिखेगा। इसी नेट कोहेसिव फोर्स को बोल दिया जाता है अनबैलेंस्ड कोहेजन, ठीक है। देखिए अनबैलेंस्ड कोहेजन हो गया। अनबैलेंस्ड कोहेजन होगा तब क्या होगा, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक कील ठोक दें और एक कील यहाँ पर ठोक दें, ठीक है। एक रस्सी बांध दे रहे हैं, ये रस्सी देखिए, रस्सी बंधा है बिल्कुल तेजी से, मतलब टाइट रस्सी बंधा है। अगर नीचे से आप खींचेंगे तो रस्सी के ऊपर वाले किनारे पर क्या होगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जैसे ये नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा ना, तो ये मॉलिक्यूल देखेंगे किसी और से जुड़ा रहेगा, इधर भी कोई मॉलिक्यूल है, इधर जुड़ा रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल उससे जुड़ा हुआ है। जब नीचे की तरफ आप खींचेंगे, नीचे की तरफ आप खींचने की कोशिश करेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनको बाहर की तरफ खींचेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सतह होगा, ये वाला सतह आप देख रहे हैं, ये वाला आपका आ जाएगा टेंशन में, ठीक है। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी घटना घट रही होगी, तो ये वाला भी देखेंगे तो टेंशन में रहेगा, ये वाला भी पूरा का पूरा टेंशन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दिखेगा, ठीक है। तो अभी तो ये एक लाइन देखे हैं, ठीक है, सतह पर एक लाइन खींचे हैं, तो वहां पर है, आप जितनी लाइनें खींचेंगे उतना आपको सरफेस टेंशन दिखेगा, ठीक है। अगर टॉप व्यू देखें, देखिए इतना पानी भरा है, आप यहां से चढ़ के देख रहे हैं, उल्टा लटक करके देखिए, तब देखिए क्या दिखेगा, वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से देख रहे हैं, चिड़िया बन जाइए, ऊपर से देख रहे हैं, देखिए ऊपर से देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो है ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, बस समझाने के लिए बना रहे हैं। पानी का ये सारे मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए क्या है, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देखिए ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वास्तव में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पानी की सतह पर देखेंगे एक जाल बन जाएगा, और ये पूरे सतह पर क्या होगा, टेंशन ही टेंशन होगा। ये सब जितनी लाइनें आपको दिख रही हैं, टेंशन ही दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक जाल बन जाएगा, सतह पर एक पतली सी झिल्ली बन जाएगी, वो जो कि पूरे के पूरे टेंशन में रहेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये सतह टेंशन में रहेगा, इसी को बोलेंगे हम लोग सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर ये जो देख रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, अगर ये कोहेजन नहीं होता तो ये सतह पर आपको टेंशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यानी अगर सरफेस टेंशन की बात करें, कारण देखें क्यों सरफेस टेंशन होता है, तो आपको कारण मिल जाएगा क्या, अनबैलेंस कोहेजन, ठीक है। तो अनबैलेंस कहने की जरूरत नहीं है, केवल पेपर में आपका लिखा रहेगा कोहेजन, ससंजकता, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का डिफिनेशन अभी आपको मिला नहीं है, कारण मिल गया है, क्यों लिक्विड के अंदर ये सरफेस टेंशन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर कोहेजन नहीं होता तो क्या होता, सरफेस टेंशन भी नहीं होता, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का कारण हो गया हमारा कोहेजन। अब देखते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन देखिए बता दें, उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे हम लोग। तो आपको पता चल गया कारण, तो
तो क्यों होता है सरफेस टेंशन लिक्विड में, ये आपको पता चल गया, ठीक है। और ये कहाँ पर डेवलप होगा, ये वहीं पर डेवलप होगा जहां पर इंटरफेस बनेगा, ठीक है। इंटरफेस बनेगा जहां पर, वहीं पर जहां पर दो इमिसिबल फ्लूइड आपस में मिलेंगे वहीं पर डेवलप होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे थे, देखिए सतह पर एक लाइन खींच रहे हैं, सतह पर देखिए पानी ऐसे था, ठीक है, पानी ऐसे था, उसी पर एक ऐसे लाइन खींच रहे हैं, उसी लाइन को आपको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, चाहे तो बहुत अनगिनत बना सकते हैं, अनगिनत बना दीजिए, ठीक है। एक हम लोग लाइन खींच रहे हैं, इसकी लंबाई हमारी कितनी है, L है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को आप देखते, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, ठीक है। जो इधर खींच रहा है वही फोर्स आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही आपको क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है, बाकी वालों को नहीं दिखाना है। तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। यही फोर्स पर यूनिट लेंथ जब ले लिया जाता है उसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन होता है सरफेस टेंशन बराबर सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्या करेंगे, डिफिनेशन निकालेंगे। यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, ये SI यूनिट है ये, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक काम और कर सकते हैं, न्यूटन में ऊपर मीटर का गुणा कर रहे हैं और नीचे भी आप क्या कर रहे हैं, मीटर का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, और यह मीटर, मीटर हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक यूनिट और आपको देखने को मिलेगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कारण देखिए, कारण आपको बता चुके हैं, कॉजेज, कॉजेज क्या है हमारा, कोहेजन, ससंजकता, ठीक है। कोहेजन के कारण आपको सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा, कहां पर बनेगा, जहां पर इंटरफेस होगा, मतलब दो इमिसिबल फ्लूइड जहां पर मिलेंगे वहीं पर आपको सरफेस टेंशन की घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगला ऑब्जेक्टिव सवाल क्या है कि पानी का सरफेस टेंशन कितना होता है, ठीक है। तो जो पानी का सरफेस टेंशन होता है वाटर का एट 20 सेंटीग्रेड, वो होता है 0.0723 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है। वाटर एयर इंटरफेस पर आप देखेंगे तो जो वाटर की विस्कोसिटी कह रहे हैं, ये सरफेस टेंशन होता है वो 0.0723 होता है, ठीक है। लेकिन वाटर और मरकरी के इंटरफेस पर आप देखेंगे अगर सरफेस टेंशन तो होगा 0.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हो गया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो अपना आंसर है, जो हमारा मुद्दा है वहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो मुद्दा देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। अब क्या देखिए, कोहेजन के कारण ही आपकी सरफेस टेंशन अगर ये कम होगा तो सरफेस टेंशन भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक बर्तन है, एक बर्तन है, इसमें पानी रख दे रहे हैं, ठीक है। ये पानी रखा हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल देखिए नजदीक नजदीक हैं, आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं, नजदीक नजदीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, नीचे से क्या है, फायर कर दिए, ठीक है, आग लगा दिए। अब जैसे इसको गर्म होगा तो जो नीचे मॉलिक्यूल हैं पहले इनको क्या है, उष्मा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब एब्जॉर्ब अपने अंदर करेंगे तो क्या करेंगे, ये अपनी जगह को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी जो एनर्जी ये लेते हैं उस एनर्जी को बोल दिया जाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरण ऊर्जा बोला जाता है। तो जैसे को एनर्जी मिलेगी अपने जगह को क्या करेंगे, ये चेंज करने की कोशिश करने लगेंगे। उसी चक्कर में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल से दूर होने लगेगा। जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा क्या होगा, ये दूर होता जाएगा। जब दूर होगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, कोहेजन जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उसका परिणाम होगा, रिजल्ट देखिए, जब ऐसे मारा तो रिजल्ट क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोहेजन हमारा घटने लगेगा, कोहेजन हमारा घटेगा। और कोहेजन के कारण ही सरफेस टेंशन है, तो इसका एक परिणाम निकल करके आएगा कि सरफेस टेंशन आपका घटने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सरफेस टेंशन घट जाएगा। ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट है। पेपर में पूछा जा सकता है, कि अगर कोई अशुद्धि मिलाए, इम्प्योरिटी मिलाए, तब सरफेस टेंशन घटेगा अथवा बढ़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो अभी देखिए हमारा क्या है, कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हो रहा है कि सरफेस टेंशन जो है
घट रहा है जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका पहला वाला, ये मिल गया हमें करेक्ट। ठीक है, बाकी भी चेक करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और डिटेल में इसको जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, आप वहीं पर हैं वैसे। ठीक है, तो आप क्या करें, प्ले लिस्ट में जाइए, फ्लूइड मैकेनिक्स उधर है, वहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत डिटेल में वहाँ पर है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या है, आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर एक क्वेश्चन हम बता देंगे तो आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत सारे वो लगने लगेंगे। ठीक है, अगर हम केवल आपको 10 क्वेश्चन ही बता देंगे जिस चैप्टर का, वो सारा का सारा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यही बुक, जितने मार्केट में बुक लगाएंगे सब लगेंगे। ठीक है, लेकिन आप बहुत ध्यान से पेशेंस से देखेंगे, एक क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट टाइम देना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन अपने आप से लग जाएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी देखिए, अशुद्धियों का प्रभाव। तो अशुद्धि दो प्रकार की मिलाई जाएगी अगर पानी में मिलाने की बात की जाए तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक होगा हमारा सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और एक होता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये है हिंदी में घुलनशील अशुद्धियां। ठीक है, और ये है अघुलनशील अशुद्धियां। ठीक है, तो पहला प्रश्न है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसके बाद नहीं लगेगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, घुलनशील है और ये अघुलनशील है। घुलनशील का मतलब ये होता है, अगर ऐसा कोई मटेरियल ला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, जब मिला रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, पूरी तरीके से उसमें घुल जा रहा है, वो चीज नहीं दिख रहा है। जैसे शुगर है, चीनी। ठीक है, चीनी को ला करके उसमें घोल दे रहे हैं, अथवा क्या है, नमक घोल दे रहे हैं पानी में, तो आप देखेंगे क्या होगा, जब ये घुल जाएगा उसमें ना, एकदम पूरी तरीके से घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो जिस भी पानी में आप मिलाए रहेंगे वो पानी जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होना मतलब उसका घनत्व का बढ़ जाना। तो जैसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाएंगे, ये क्या करेगा, देखिए ये इम्प्योरिटी क्या करेगा, डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। डेंसिटी को क्या करेगा, घनत्व को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। डेंसिटी का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल हैं, जो भी वाटर के पार्टिकल हों, क्या करेंगे, नजदीक आ जाएंगे। जब नजदीक आएंगे तो कोहेजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इम्प्योरिटीज अगर ये सॉल्युबल हैं तो ये क्या करेंगे, डेंसिटी बढ़ाएंगे। डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि पार्टिकल नजदीक आ गए तो कोहेजन बढ़ जाएगा। अगर कोहेजन बढ़ गया तो इसी के कारण सरफेस टेंशन है, तो आप देखेंगे सरफेस टेंशन भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इम्प्योरिटी कोई ऐसा ला रहे हैं जो घुलनशील है तो क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ाएगा। डेंसिटी बढ़ने का मतलब कोहेजन बढ़ेगा, कोहेजन बढ़ने का मतलब सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी का इफेक्ट। मान लीजिए पानी में आप क्या कर रहे हैं, साबुन मिला दे रहे हैं। अब साबुन मिलाएंगे ना तो साबुन के झाग जो है बिल्कुल अलग दिखते हैं। ठीक है, साबुन अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। कोई भी दूर से देख करके कह देगा इसमें साबुन मिला हुआ है। तो साबुन मिलाएंगे तो इम्प्योरिटी जो आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब साफ साफ दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी, तो उसको कहेंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, मतलब अघुलनशील अशुद्धियां। ठीक है, जब ये लोग मिलेंगे ना तो ये जो H2O के पार्टिकल हैं, H2O एक है और एक H2O इधर है। ठीक है, मॉलिक्यूल है, इन्हीं के बीच में ये इम्प्योरिटी आकर के आ जाते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर आएगा क्या होगा, इनके अंदर जो कोहेजन वाली प्रॉपर्टी है थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी आपका इंक्रीज होगा, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी यहाँ पर घटेगी। डेंसिटी घटना मतलब कोहेजन का घटना। कोहेजन जो है हमारा घट जाएगा। जब कोहेजन घटेगा तो आपका जो सरफेस टेंशन होगा वो भी घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट आपको दिख गया। अभी पेपर में आपसे केवल टेम्परेचर की बात किया है, लेकिन अशुद्धि की भी बात कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही देखिए इसका देखिए परिणाम क्या आता है सरफेस टेंशन का। हाथ में पानी ले लीजिए, पानी रखने के बाद आपको हवा में से उछालना है। ठीक है, जैसे हवा में आप उछालेंगे पानी, वैसे क्या होगा, पानी ऐसे फैलेगा। लेकिन क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए पानी की मोटाई ये है, ठीक है, हवा में गया ऐसे, ठीक है, पानी इतना मोटा था, ऐसे हवा में गया। हवा में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो हवा में आ गए। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल है,
ये सब मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो हवा के संपर्क में है, हवा के संपर्क में है। हवा के संपर्क में होंगे तो क्या होगा, अंदर वाले क्या करेंगे, इनको अपनी तरफ खींचेंगे, अंदर वाले क्या करेंगे, नीचे की तरफ इनको लगेंगे लगातार खींचने। जैसे ही खींचेंगे अंदर से बहुत तेजी से ऐसे खींचा जाएगा तो आप देखेंगे जो पानी ऐसे फैला हुआ था उसका शेप जो है स्फेरिकल हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है। तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो सरफेस टेंशन के कारण ही गोल होती हैं, ठीक है। तालाब में अगर पानी में देखेंगे पत्ते तैर रहे हैं तो कुछ और नहीं, सरफेस टेंशन उस सतह पर इतना ज्यादा है कि उस वेट को क्या कर रहा है, सह ले रहा है। मच्छर भी उस पर तैरते रहते हैं। जो आप जेट नहीं देखते हैं, जैसे पानी चला रहे हैं कहीं पर, वो पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, पाइप लेकर आ रहे हैं, हाथ से थोड़ा दबाएंगे तो पानी का ऐसे जेट निकलता है, ठीक है, ऐसे गोल निकल रहा है तो वहां पर भी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस टेंशन के कारण, मतलब हम लोग पूरी जानकारी रख लिए सरफेस टेंशन के बारे में। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टैकल कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस टेंशन की बात। तो ऑप्शन ए अभी करेक्ट हो गया है। चलते हैं बी पर, बी की तरफ बढ़िए। इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से जान लेना है, उसके बाद देखिए आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उतना हमें नहीं बताना पड़ेगा, तुरंत आंसर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पर दे चुके हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी में दिख रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नली एक्सर्टेड प्रेशर, ठीक है। कह रहा है जो बाहर से लगने वाला प्रेशर होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वेपर प्रेशर पर, ठीक है। तो पहले आपको बताते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला वाला आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ हम लोग जाएंगे उन क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जैसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, जितने क्वेश्चन पीछे के हैं सारे के सारे आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो ये केवल आंसर ही नहीं है, आपका कंसेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। वाष्प दाब, वाष्प दाब समझते हैं, ठीक है। देखिए आपके घर में कुकर है, कुकर है, बंद कर दीजिए ढक्कन, ठीक है। यानी कि ये है क्या, हमारा क्लोज्ड वेसल, एक बर्तन है जो कि बंद है, इसमें पानी डाल दीजिए, पानी भर दिए, पानी भर दिए, ठीक है। देखिए पानी के मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से, सब नजदीक हैं, थोड़ा सा गलती से दूर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। नीचे से हम लोग गर्म कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से गर्मी दे रहे हैं, ठीक है। आग लगा दिए, आग लग गया, अब क्या धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो सबसे पहले टेम्परेचर नीचे वाले मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। तो जैसे ये लोग टेम्परेचर पाएंगे, ठीक है, इनके अंदर जो है एक प्रकार की उष्मा आकर के इंटर होने लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं को एनर्जी मिलेगी, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं इन्हीं को एनर्जी मिलेगी, तो ये अपने अंदर उसको क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। उसी एनर्जी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। जैसे एनर्जी मिलेगा ये क्या करेंगे, यहाँ से मूव करने लगेंगे, मूव करके क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर क्या होगा, ये नीचे वाले आकर के फिर एनर्जी लेंगे, ये ऊपर जाएंगे, ऐसे लेयर बाय लेयर क्या होगा, पूरा पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे जब ये सब लोग ले लेंगे एनर्जी तो फिर ये क्या ऊपर की तरफ रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसको एनर्जी मिलेगी। धीरे धीरे जब एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी तो इसका जो मूवमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे स्थानांतरण का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो तेज होता जाएगा, ठीक है। एक समय इतना आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इतना टेम्परेचर इसको मिल जाएगा कि ये क्या करेगा, इस सतह को छोड़ करके यहाँ से उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, यहाँ से सतह छोड़ के उड़ेगा और जा करके यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है। कंटेनर है, बंद है बर्तन, ऊपर जाके चिपक जाएगा। जब ये उड़ेगा तो इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। ये हो गया इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। वाष्पीकरण होने लगा, अब जितने मॉलिक्यूल होंगे इसके साथ वाले सब उड़ने लगेंगे, सब उड़ उड़ के क्या करेंगे, यहाँ पर चिपक गए। समझाने के लिए बता रहे हैं, चिपक गए तो आपके कुकर के ढक्कन पर जाकर के ये चिपक चुके हैं, ठीक है। लगातार ये घटना होने लगेगी, जैसे ये दूसरा परत इधर जाएगा वो जा करके इसके साथ चिपकेंगे, ठीक है। चिपकेंगे और चिपकने के बाद इनका साइज थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया। अब आपस में दो मॉलिक्यूल मिल गए, ऐसे और लोग भी उड़ रहे हैं, फिर क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, बस जुड़ने के बाद क्या होंगे, फिर से पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक समय आएगा जितने लोग यहाँ से उड़ेंगे, मान लीजिए कितने उड़ रहे हैं, 1 2 3, ये लोग ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है, इतने लोग ऊपर जा रहे हैं, उसी समय जो है कुछ ठंडा होकर के कंडेंस होकर के क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ 1 2 3 उतने ही क्या कर रहे हैं, इस सरफेस को आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जितने लोग यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं मतलब उनका वाष्पीकरण हो रहा है, उतने ही लोग पानी बन करके फिर से इस पानी में आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेशन कंडीशन। जब जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उतने ही लोग आकर के रिज्वाइन कर रहे हैं, इस सिचुएशन को बोला जाता है सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन संतृप्तता की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस दशा में आप देखेंगे यहाँ पर एक भाप मौजूद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भाप मौजूद रहेगा। वो भाप क्या करेगा, जो लिक्विड है आपका, जैसे पानी है, जो भी चीज है, ठीक है, जो लिक्विड है, इसके सतह पर एक प्रेशर लगाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर अथवा सैचुरेशन प्रेशर। दो प्रेशर का नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर अथवा सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया आपके वेपर प्रेशर का। अब क्या आपके पेपर में कहेगा वाटर का जो है वेपर प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो वाटर का अगर वेपर प्रेशर की बात करें वाटर, तो ये होता है 2.5 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। बाद में बात करेंगे वाटर कॉलम की। ठीक है, तो ये होता है 2.5 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ये होता है हमारे पानी का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर किसी कारणवश इस बर्तन में हम लोग क्या करें, बाहर से प्रेशर भरें। ठीक है, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, खूब हवा भर दीजिए, हाई प्रेशर यहाँ पर जनरेट कीजिए। तो जब यहाँ पर प्रेशर आप बढ़ा देंगे ना, तो जो मॉलिक्यूल अभी उड़ रहे थे, जो मॉलिक्यूल यहाँ से छोड़ करके जा रहे थे, तो वो आसानी से नहीं उड़ेंगे, वो क्या करेंगे, इसी पर चिपके रह जाएंगे। ठीक है, इसी पर चिपक जाएंगे। जब थोड़ा सा और गर्मी देंगे तब यहाँ से उड़ने लगेंगे। तो अगर बाहर वाला प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात तभी होती है जब यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है भाप बन के उड़ रहे होंगे, वही भाप यहाँ पर प्रेशर लगाएगा। तो जब यहाँ पर भाप ही नहीं बनेगा तो यहाँ पर प्रेशर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर पर जो है बाहर वाले प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो रहा है, जबकि ये कह रहे हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट का मतलब कहना है कि इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये गलत बात हो गई, पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो तुरंत इसको हम लोग करते हैं, इसमें समय नहीं दिया जाएगा ज्यादा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो जितनी चीजें हो सकती हैं डायनेमिक विस्कोसिटी में वो आपको बता देंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आपको समय लग रहा है। ठीक है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर्स आप क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत है, आपको जरूरत होती है कंसेप्ट की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। तो देखिए अगला बात कर रहे हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो पहला क्वेश्चन है तो समय लेगा, पहला क्वेश्चन है तो जरूर समय लेगा। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी बोला जाता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अथवा इसे बोला जाता है विस्कोसिटी। ठीक है, कई नाम है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अथवा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कई नाम है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, बस हल्का सा डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट कर देते हैं, म्यू से डिनोट कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये होता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, आपके किताब में लिखा रहेगा डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी वाई को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट अथवा इसी बोला जाता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे वैसे आपको मिलेगा म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और इसको म्यू को अगर एक तरफ रख दिया जाए, म्यू बराबर शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई डी यू अपॉन डी वाई। देखिए शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी का डिफिनेशन निकल करके आ रहा है। देखिए यहाँ से जो असली डिफिनेशन है वो निकल के आ रहा है। ये कह रहा है शियर स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर ऑप्शन में यहाँ पर फोर्स नहीं लिखा रहता, देखिए फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पर लिखा रहता शियर स्ट्रेस
पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हम लोग कह देते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है क्या, फोर्स की बात। यहाँ पर फोर्स कह रहा है, अगर यहाँ पर कहता शियर स्ट्रेस तो ये कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कह दिया है फोर्स, इसीलिए ये कथन जो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपको इसका यूनिट बता देते हैं, डायमेंशन बता देते हैं, और पानी के लिए कितना होता है, एयर के लिए कितना होता है, वो आपको बता देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए विस्कोसिटी का मतलब यही होता है कि जब फ्लूइड जो है कोई फ्लो हो रहा होता है, रुका नहीं होना चाहिए, फ्लो होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखेंगे वो लेयर बाय लेयर चलेगा। ठीक है, पानी इतना भरा है तो अब देखेंगे ऊपर वाला तेज चलता है, उसके नीचे वाला और स्लो और स्लो और स्लो। ठीक है, तो जब दो फ्लूइड के लेयर, कोई फ्लूइड है उसके दो परत जब एक दूसरे पे ऐसे फिसलेंगे, ठीक है, एक स्लो चल रहा है एक तेज, जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो पीछे वाला क्या करेगा, इसके वाला नीचे वाला क्या करेगा, इस पर जो है एक पीछे की तरफ फोर्स लगाने लगेगा, जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। वो क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। उसी विस्कस फोर्स को बोल दिया जाता है कभी कभी फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी कह दिया जाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई फ्लूइड बह रहा है उसके बहाव में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है फ्लूइड के, उसी गुण को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी बराबर होगा शियर स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर शियर स्ट्रेस होना चाहिए था, लिख दिए हैं फोर्स, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी बताने से पहले विस्कोसिटी की बात हो रही है गैस की, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। ठीक है, तो थोड़ी सी आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी, कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का कारण देखिए, विस्कोसिटी का कारण अगर आप समझ गए ना तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक है हमारा लिक्विड और एक हमारा गैस, दो फ्लूइड आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब पेपर में इन्हीं दोनों की बात की जाएगी। ठीक है, देखिए कोई प्लेट है, इसी के ऊपर आपका क्या है, पानी मौजूद है। देखिए पानी रख दिए हैं, ठीक है, और पानी के ये मॉलिक्यूल हैं। आपको बड़ा दिखेगा लेकिन बहुत तगड़ा हो जाएगा, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए पानी के मॉलिक्यूल हैं। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे लेयर बाय लेयर है, बहुत सारे हैं, आपको बस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये वाला जो बाउंड्री चिपका हुआ है, इसकी जो वेलोसिटी होगी बाउंड्री की वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे बाउंड्री अगर रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी आपको 0 दिखेगी। ठीक है, अब क्या सब लोग रुके हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पर हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको आप लात मारेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हाथ पकड़ करके, एक बेचारा वहां दीवार में चिनाई किया है, जो यहाँ पर खड़ा है इसी को ऐसे लात मारेंगे, सब लोग हाथ पकड़े, तो जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा पीछे वाला क्या करेगा, इनकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत आपको यहीं पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेटर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको विस्कस फोर्स दिखेगा, ये तेज चलेगा, ये स्लो, देख रहे हैं ये भी आगे बढ़ जाएगा, खींच लेंगे तो ये रुकने की कोशिश करेगा, तो ये भी आपको विस्कस फोर्स यहाँ पर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे लेयर बाय लेयर में आप देखेंगे विस्कस फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, मतलब सरफेस टेंशन, मतलब विस्कोसिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्यों ऐसा हो रहा है, जब दो लोग हाथ पकड़े हुए हैं तभी एक आगे जा रहा है तभी रोक रहा है, अगर हाथ छोड़े रहते ना तो एक ही आदमी को मारते ये दूर चला जाता है। तो फ्लूइड में आप देखेंगे, लिक्विड में आप देखेंगे जो दो मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं कोहेजन। कोहेजन के कारण जो होगा ये आपका इसमें विस्कोसिटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अगर लिक्विड में विस्कोसिटी की बात करें, कारण देखें तो वो दिखेगा आपका कोहेजन। ठीक है, तो लिख सकते हैं लिक्विड में ड्यू टू कोहेजन, ससंजकता के कारण ही आपको विस्कोसिटी दिखेगी लिक्विड में। ठीक है, अब आते हैं गैस में। गैस की बात करते हैं। ठीक है, एक बर्तन है, समझा देते हैं, बर्तन है, गैस का कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ है, गैस के मॉलिक्यूल बड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बहुत दूर दूर रहते हैं, अगर इस रूम में छोड़ देंगे ना तो क्या है, कोने कोने में जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत दूर दूर हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं।
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो क्या होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी वेलोसिटी बढ़ती है। एक होता है रूट मीन वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल, ये होता है VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ठीक है ना, अंडर रूट टेम्परेचर के होता है। तो जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी ना तो क्या होगा, अब इनके पास मास भी है, इनके पास मास है, जैसे वेलोसिटी आएगा इनके पास आ जाएगा संवेग P बराबर mv। m तो सबका सेम है, वेलोसिटी पर ही ये डिपेंड करेगा इसका संवेग, ठीक है। जब ये अपना स्थान चेंज करके इधर उधर जाएंगे तो जा करके क्या करेंगे, एक दूसरे से ये टकराने लगेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे सब बहुत तेजी से। अब क्या है, एक मॉलिक्यूल बेचारा चल रहा था, ठीक है, और दूसरा भी चल रहा था, यहाँ से चलते हुए आया और आ करके यहाँ से ऐसे टकरा गया। जैसे टकराएगा ये वाला मान लीजिए स्लो चल रहा है और ये चल रहा था तेज, तुरंत ये क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को कम कर देगा, इसके बहाव को कम कर देगा। जैसे बहाव को कम करेगा तुरंत यहाँ पर आपको विस्कोसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे टकराएगा टकराने के बाद आपको विस्कोसिटी देखने को मिलेगी, यानी जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, अब क्या कर रहा है, ये अपना मोमेंटम इसको दे दिया अथवा ये क्या करेगा, अपना मोमेंटम इनको दे देगा, तो दोनों की वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज दिखेगा, एकदम स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। तो मोमेंटम एक्सचेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको विस्कोसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गैसों में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कारण पता चल गया, लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण है कोहेजन और गैसों में है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। इनका मोमेंटम जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा, जितनी बड़ी मात्रा में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस में, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, जब मोमेंटम बढ़ेगा तो मोमेंटम एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों की जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर लिक्विड में हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, लिक्विड है पानी, अगर नीचे से आप गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल दूर होंगे, कोहेजन घटेगा, कोहेजन अगर घटेगा तो विस्कोसिटी इसकी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो कारण आपको पता चल गया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आपके पेपर में मिल जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड का, ठीक है। लिक्विड का कारण देखेंगे विस्कोसिटी का, कोहेजन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आप क्या करेंगे, लिक्विड का अगर बढ़ाएंगे तो परिणाम आपका निकलेगा, कोहेजन क्या होगा आपका, घटेगा। जब कोहेजन घटेगा तो फिर क्या होगी, विस्कोसिटी इसकी घट जाएगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी आपके यहाँ पर घट जाएगी, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। लेकिन अगर गैस की बात करें, गैस में अगर क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है होगी वो बढ़ जाएगी, VRMS वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब यही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका परिणाम देखिए क्या होगा, संवेग बढ़ जाएगा, इसका मोमेंटम चेंज जो होगा, मोमेंटम होगा वो बढ़ जाएगा। जब मोमेंटम चेंज बढ़ जाएगा ठीक है, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर मोमेंटम बढ़ गया तो यहाँ पर मोमेंटम एक्सचेंज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब मोमेंटम एक्सचेंज ज़्यादा होगा तो इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक परिणाम निकल करके आ रहा है, गैसों में अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे विस्कोसिटी की। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, लिखा है विस्कोसिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर घटने के साथ घटती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर घटने के साथ घटेगी और बढ़ने के साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर डिक्रीज ना लिख करके लिखना चाहिए था इंक्रीज,
ठीक है, अब सही हो गया। देखिए विस्कोसिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, उल्टा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कह रहा है कि गैस का विस्कोसिटी घटेगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी। तो थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गई थी, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को भी गलत कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की विस्कोसिटी घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने से गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है जबकि लिक्विड की घटती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल गया।